हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की सीरीज़ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अभी फ़िलहाल हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट ए और बी। ये हमारा पार्ट सी है। तो आइए हम अपना पार्ट सी करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में हमें टॉपिक करना है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टॉपिक करना है हमें, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है हमें। हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कर लिया था। अब हमें उसके आगे करना है। पहले हम ये टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। टॉपिक हमारा 3.2 टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करा है, इज़ द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2, बाय 4 और बाय 5। उससे पूछा है क्या जो 38 है वो 2 से, 4 से, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो बाय एक्चुअल डिवाइडिंग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर, जिससे डिवाइड करना हो तो उसको बाहर, ऐसे रखते हैं। तो क्या मिलता है उससे कि नंबर्स जो है 38 वो 2 से तो डिवाइड होता है, बाकी 4 और 5 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, एक ये मिला हमें किसका? 38 का। आगे पढ़ो। लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड अ पैटर्न। अब हमें यहाँ क्या करना है? डिविजिबिलिटी ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे पैटर्न्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। किस किस की डिविजिबिलिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है यहाँ पे, 8, 9, 10 और 11। इनकी डिविजिबिलिटी पैटर्न्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 10 से। 10 देखा, डिविजिबिलिटी बाय 10। यहाँ पे चारू ये है। चारू वॉज लुकिंग एट द मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स ये लिखे हुए हैं आगे भी, जैसे 70, 80, 90। ठीक है, तो वो एक चीज़ कॉमन उसमें देखती है इन नंबर्स में, क्या हो सकती है? वो देखती है कि 0 इन द वंस प्लेस। यहाँ पे सबके वंस प्लेस देखती है वो गौर से, तो देखती है कि सबके वंस प्लेस पे 0 है। शी थॉट सम ऑफ मोर नंबर्स विद द 0। तो और आगे लिखती है तो फिर उसको तभी भी वही मिलता है कि उसकी यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है? ये फाउंड दैट ऑल सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ये 10 के मल्टीपल्स लिखते जा रही है आगे। तो नॉर्मल सी बात है, ये 10 से डिवाइड भी हो सकते हैं, 10 का फैक्टर है। तो यहाँ पे उसको एक चीज़ मिली कि इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन प्लेस देन वंस प्लेस, तो वो क्या है? देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो वो क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। ये 10 के लिए है। आगे 5 का देखते हैं। 5 में उसने बोला है, कौन है? मानी देखते हैं। फाउंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। किस में? वो इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं किसके? नंबर्स में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये सब क्या है? ये सब देखो क्या है? ये 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं ना। कैन यू टेल द पैटर्न्स? देखो नॉर्मल सी बात है, नोट करो। ये 5, 10, 15, 20। देखो ना यूनिट प्लेस सबकी, देखो 5 आ रहा है, 10 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे देखने में हमने देखा है कि क्या है, नंबर्स क्या कंसिस्ट करते हैं? 0 और 5 एट द वंस प्लेस। तो मानी टुक अप सम मोर नंबर्स दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो वो कुछ और नंबर्स लिखता है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर यूँ बोले कि 5 के मल्टीपल्स हैं, वो ये लिखता है। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ वो नोट करता है कि हर एक नंबर की यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है। और अगर कुछ और नंबर्स लेते हैं जस्ट लाइक 23, 56 और 97, उनको 5 से डिवाइड करके देखता है तो वो उनको डिवाइड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिट प्लेस में ना ही 0 होता है ना ही 5 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। 5 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें उसकी यूनिट प्लेस चेक करनी पड़ेगी। यूनिट प्लेस में अगर 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अब 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। चारू ऑब्जर्व अ फ्यू मल्टीपल्स। ऐसे ही मल्टीपल्स लिख लेती है। एंड ऑल्सो नंबर्स लाइक, और आगे ये भी लिख लेती है। ये भी क्या है? उससे मल्टीप्लाई, इसके मल्टीपल्स हैं, या फिर बोलें कि इसको डिवाइड कर सकता है 2 कम्प्लीटली। शी फाइंड सम पैटर्न। और यहाँ पे भी उसको कोई पैटर्न मिलता है। क्या पैटर्न मिलता है? देखो यहाँ पे वो पैटर्न फाइंड आउट करती है कि नंबर्स हैव ओनली द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन द वंस प्लेस। क्या है? वंस प्लेस पे क्या नंबर मिल रहे हैं उसको? या तो 0 हो या तो 2, 4, 6, 8 इनमें से नंबर मिल रहे हैं उसको। और अगर 2 इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है जो भी पीछे दे रखे थे, तो उनका रिमाइंडर क्या बच रहा है?
ज़ीरो ज़ीरो रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। शी ऑल्सो फाइंड दैट द नंबर 2467, ये 4829 वॉज आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस देखो, इनकी यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 से किसी की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो सकता है इफ़ इट हैज़ एनी डिजिट्स 2, 0, 4, 6, 8, 9 इन वंस प्लेस। अगर इनमें से कोई नंबर वंस प्लेस पे है तो हाँ हम बोल सकते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड करता है, ठीक है। आगे 3 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 आर द नंबर्स 23, 27, 36, 54, 219, 219 डिविजिबल बाय 3, हाँ ये डिवाइड होते हैं। ये देखो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आगे कुछ नंबर्स दिखाता है वो 25, 37, 260, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। आप जो जनरल वे होता है डिवाइड करने का उससे चेक करना, उससे डिवाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम पैटर्न क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ की यूनिट प्लेस पे, यहाँ की यूनिट प्लेस देखो 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। और इनमें आ रहा है 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक नंबर तो कॉमन है, 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट वहाँ 27 डिवाइड हो गया था, यहाँ 37 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये पैटर्न, ये यूनिट प्लेस वाला तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कैन यू सी एनी पैटर्न इन दिस वंस प्लेस, वी कैन नॉट, बिकॉज नंबर्स विद द सेम डिजिट इन द वंस प्लेस कैन बी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ भी बताना 27 और 37 का और 17 का, बट ये 27 तो हो जा रहा है 3 से डिवाइड, बट क्या हो रहा है, ये 17 और 37 डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लेट अस नाउ ऐड द डिजिट्स ऑफ द, अब ये इनकी डिजिट्स प्लस कर, जैसे 21 है तो 21 के डिजिट्स हैं 2 और 1, तो इन दोनों को प्लस कर दिया। 36 है तो 3 और 6, 54 है तो 5 और 4, ये ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐड कर दिया। तो वो क्या दिखता है, क्या मिलता है, 2 और 1 को प्लस करा 3, इनको प्लस करने पे 9, इनको प्लस करने पे 9, इनको प्लस करने पे 12, बट ये जो इनका सम है ये तो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो उसके सम को डिवाइड कर रहे हैं। ऑल दीज एडिशंस आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 3 के लिए है। अब 6 के लिए हम आगे देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। यहाँ पे 6 के लिए बोला है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, कैन यू आइडेंटिफाई अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यहाँ पे देखो 6 ऐसे बनते हैं 2 और 3, 6, तो अब हमें ऐसे नंबर देखना है जो 2 और 3 दोनों से हो। जो वन सच इज़ 18, 18 वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो सकता है। फाइंड सम मोर लाइक 18 एंड चेक इफ इट, ये और ऐसे कौन सी नंबर ले, जैसे 12 देख लो, उसने और देखने के लिए बोला ना। तो 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं ये 6 से भी हो जाएगा। देखो हाँ 6 2 12 हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली 6 के लिए, या इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो क्या होगा, वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 के लिए तो आपको पता ही है, 2 के लिए क्या करना है, 2 के लिए देखना है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। और 3 के लिए 3 की डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी यूनिट जो भी डिजिट्स होंगे उनको सबको ऐड कर देना है। तो 18 है, 18 का यूनिट प्लेस देखो 8 है, इनके डिजिट्स प्लस करो ये आ गया 9। तो मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें। यहाँ पे बोला कैन यू क्विकली गिव 5 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे ये जो एग्जांपल दे रखे हम इसी को देख लेते हैं। 2 1 2, थिंक ऑफ सच 4 डिजिट नंबर। 1 एग्जाम्पल 1936, ये जो इसने ले रखे वही हम ले रहे हैं। ऑब्जर्व द नंबर फॉर्म्ड बाय द वंस और टेंस प्लेसेस 12।
और यहाँ पे क्या है 36। वंस और टेंस प्लेस की बात करिए, कौन से नंबर फॉर्म हो रहे हैं वंस और टेंस से, 12 बन रहे हैं और यहाँ 36। तो अगेन डिविजिबल बाय 4, यस ये तो डिवाइड हो जाएंगे, 4 से सामने ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नोट करना है, जो वंस हमें 2 में देखा था, सिर्फ हमने 2 में वंस देखा था, तो 4 में हमें देखना होगा वंस और टेंस दोनों। जैसे 2 1 2 था, इसका वंस ये हो गया, टेंस ये हो गया, तो इन दोनों का ये 12 हो गया। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 3 से 12 होता है। तो हमें क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस दोनों चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसने बोला है अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, कितना 3 और मोर डिजिट्स, डिविजिबल बाय 4 if number formed by its last 2 digits ones or tens is divisible by 4। क्या बोला है, जो अगर कोई डिजिट कोई नंबर है कितना 3 डिजिट का या उससे ज़्यादा का, वो हम 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे 4 डिजिट का नंबर है, इसकी लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे 36 देखो, 36 को हम देखेंगे 4 से डिवाइड होगा तो ऑफ कोर्स ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। अब आगे 8 में हमें बोला है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं कुछ, ये बोला है कि ये क्या 8 से डिवाइड हो सकते हैं, कि ये चेक करना पड़ेगा, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पैटर्न्स के लिए बोल रहे हैं कि लुक एट द डिजिट्स एट वंस टेंस और 100 प्लेस ऑफ दीज नंबर, इनके वंस प्लेस के, टेंस प्लेस के और 100 प्लेस के नंबर देखना है। दीज आर 000, 104 और 416 रिस्पेक्टिवली, इसी के हैं। तो देयर आर दीज टू आर डिविजिबल बाय 8। तो ये भी क्या है, ये भी 8 से डिवाइड हो सकते हैं। फाइंड सम मोर नंबर्स इन विच फॉर्म्ड बाय द 3 डिजिट्स यूनिट टेंस और हंड्रेड्स। 3 डिजिट्स ये छोड़ो, यहाँ सीधा ये एग्जांपल दे रखे ना, उसको देखो। जैसे 92160, 9216, इसके लास्ट नंबर्स देख लो, वंस प्लेस का, टेंस प्लेस का और 100 प्लेस का। तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड करके देखो, 8 2 16, 5 6, 8 7 56, रिमाइंडर 0 बचा है, तो मीन्स क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं, यस, मतलब ये नंबर जो क्या हुआ, यस ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो 4 के लिए तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी थी, और 8 के लिए क्या देखनी है, हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ अ नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो क्या है, अगर कोई नंबर है जो कि क्या है, 1 मिनट, उसकी लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो क्या बोला जाएगा कि वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, जो 4 में लास्ट 2 डिजिट देखो 2 से वंस प्लेस देखा, 4 से वंस और टेंस प्लेस देखा, और 8 से वंस टेंस 100, ये देखना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 3 डिजिट के लिए देखो जनरल वे में आपको डिवाइड कर ही देखना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो लास्ट 3 डिजिट देख लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो सकता है। अब 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे द मल्टीपल्स ऑफ 9 ये लिख रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ दीज आर अदर नंबर्स लाइक 4608, 5289 दैट आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ये बोल रखा है कि ये भी डिवाइड हो रहे हैं। डू यू फाइंड एनी पैटर्न व्हेन द, देखो 3 के लिए हमने क्या करा था, डिजिट्स को क्या करा था, डिजिट्स हमने ऐड कर दी थी ना, तो 9 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ऑल दीज सम्स आर डिविजिबल बाय 9 इज़ द ये क्या है, सारे के सारे जो इनके डिजिट्स के सम है वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इज़ द नंबर 758, तो इनके भी ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 8 हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 20, तो 20 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो ये क्या है, नहीं, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ का 9 के लिए एक ऑब्जर्वेशन है, क्या है कि if the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number is itself
इज़ अ डिविजिबल ऑफ 9। अगर जो उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। अब 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना होता है, ये तो नंबर बता दिए कि उसने ये सारे के सारे नंबर क्या है, डिविजिबल है 11 से। यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किसके लिए, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। इसने क्या करा है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस फ्रॉम राइट। राइट मीन्स राइट पता है ना, जिस हाथ में जनरली लोग राइट हैंड साइड ये वाला हमारा जिससे लिखते हैं हम, मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। सीधे हाथ की तरफ से देखना है हमें, तो सीधे हाथ की तरफ से हम नंबर लेते हुए क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे है, जैसे कि ये 1 2 3, तो ये ऑड प्लेस हो गया और ये ऑड प्लेस हो गया। तो ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस फ्रॉम राइट। फिर इवन प्लेस के नंबर्स को क्या करना है, उनको प्लस कर देना है और फिर क्या निकालना है, बाद में उनका डिफरेंस निकालना है। ऐसे निकालना है। अगर जो डिफरेंस आता है, देखो वी ऑब्जर्व दैट ईच केस डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11। अगर नंबर जो है वो क्या है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो पूरा का पूरा नंबर क्या है, वो 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट लिख रखी है 11 के लिए, ये स्टेटमेंट बस मार्क कर लो इसे। Find the difference of between the sum of digits at odd place from right and the sum of digits at the even place from the right of the number. क्या अगर if the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। या तो नंबर क्या या तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर वो 11 से डिविजिबल होगा। ऑड प्लेस के नंबर माइनस इवन प्लेस के नंबर, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ लिया ना, डिविजिबल पढ़ लिया। एक मिनट में आपको ना ये एक साइड में आपको लिख कर देती हूँ सारे रूल्स जो हैं इन नंबर्स के। वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 10 की, 5 की, 2 की, 3 की, 6, 4, 8, 9, 11। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना इन्हें। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की कौन सी, एक्सरसाइज 3.3 करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये बस येस और नो लिखना है। जो डिवाइड हो सकते हैं वहाँ पे क्या लिखना है, येस लिखना है। जो नहीं हो सकते हैं वहाँ पे नो लिखना है, वही डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करते हुए। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के लिए क्या देखना था, 2 के लिए 8, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। अगर ये है तो हम येस बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नो बोलेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 0 यस, 6 यस, 5 नो, 6 यस, 0 यस, 4 यस, 6 यस, 0 यस, 9 नो। ठीक है, ये हमने 2 के लिए चेक कर लिया। अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 4। तो सम प्लस कर लेते हैं। ये 9 और 9 कितना होता है, 18। 18 3 से डिविजिबल होता है, यस। ये सारे ऐड करो, इनको ऐड करने पे हमारा आएगा 20, नो। इनको 7 7 40, नो। और ये 26, नो। और ये 21, ये यस। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करो 27, तो 27 होता है यस। और यहाँ पे इनको ऐड करो 10 और ये 21, ये भी यस। और ये यस, 9 और इनका सम, इनको ऐड करो, ये हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, ये हमारा बन रहा है 30 बन रहा है इसका सम। अब हम किसके लिए बोलेंगे, 4 के लिए। 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए क्या रूल था कि
तो 90 ये होगा नो, 86 होगा नो, 75 तो बिग नो, 86 भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और 10 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 56 होगा, 16 देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से 4, 4 5 से 20 यस ये हो जाएगा, 39 नो। 4 का भी हो गया। 5 के लिए क्या है, अब 5 का करना है ना। 5 के लिए क्या रूल था, तो यूनिट प्लेस चेक करते हुए चलना, बस 0 है यस, 6 नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। अब 6 का करते हैं। 6 के लिए क्या बोलता, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था कि, एक मिनट इसको इरेज कर लेते पहले। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था कि, तो हम देख लेते हैं जहाँ दोनों पे 2 और 3 पे यस यस है, हम 6 के लिए सीधा यस कर सकते हैं। देखो ये दोनों 2 और 3 दोनों के लिए हो सकता है, दोनों से हो रहा है, तो ये 6 से भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे एक नो है, नो 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 ये तो हो ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं। जो दोनों नंबर से हो सकते हैं 2 और 3 से हो रहे हो वहाँ पे सीधा यस कर देंगे, यस 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 एंड नो, ठीक है। 6 का भी हो गया हमारा। अब 8 के लिए करते हैं। 8 के लिए क्या था, लास्ट 3 नंबर्स देखने हैं, जो डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे उसके, मतलब उससे हो सकेंगे। तो ये तो दे ही रखा है, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, ये इसको डिवाइड कर सकता है, 5 6 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हाँ ये भी नहीं होगा। और ये 2 1 0 ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है 8 को, 7 1 4 ये भी नहीं कर रहा है। अब ये हाँ ये करेगा, तो 8 5 6 ये कर रहा है, और 0 60 ये तो बिल्कुल भी नहीं, साफ दिख रहा है, और ये भी नहीं करेगा। एक तो ये भी देख सकते हैं, देखो ऑड नंबर आ रहा है लास्ट में, जो ऑड आ रहा है वो तो नहीं ही करेगा, ठीक है, वो आप स्किप कर सकते हैं। अब 9 के लिए तो देखो यहाँ से कर लेते हैं, इनको सबको ऐड करते चलेंगे, ये 9 और 18 यस, 15 और ये नो ये नहीं होगा, और ये 17 नो। जो देखो जो 3 से नहीं वहाँ तो डायरेक्टली कर सकते हो, बाकी आप ऐड कर लेना। ये 3 आ रहा है, ये नहीं आ रहा 9 का, तो ये भी क्या होगा, नो होगा। ये ऐड करो, 27 हो रहा है, तो ये यस हो जाएगा। ये 10 और 21 ये भी क्या हो जाएगा हमारा, तो 21 तो नहीं होता ना 9 से डिवाइड, तो ये नो हो जाएगा। और इनको करेंगे तो 9 ये यस हो जाएगा। और ये लास्ट वाले देखो, ये तो ये आ रहा है 30 आ रहा है, ये तो हमारा ये भी है, क्या होगा, नहीं होगा, 30 नहीं होता 9 से डिवाइड। और अब 10 के लिए तो जिसके 0 0 वहाँ यस करते जाएंगे, यस नो 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 नो, सॉरी ये 0 है ना, यहाँ पे यूनिट प्लेस है 0 है, तो यहाँ पे हमारा यस हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा यस नो नो यस नो। अब रह गया हमारा 11 के लिए क्या था, तो यहाँ पे ये दोनों सम में हो जाएगा 9, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से डिवाइड। अब इसमें ये हो गए 11 माइनस 9 हो जाएगा 2, ये नो, 7 माइनस 7 0 यस। यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे 12, और यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे 14, ये तो नो। देखो और प्लेस को मार्क कर लेते, ये वाला नंबर ये थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ साइड में लिखते हैं 3 6 9 2 1 0। डिफरेंस होना चाहिए, आगे पीछे कर सकते हैं हम, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आगे पीछे डिफरेंस चाहिए बस हमें, ठीक है। तो इनका सम हो गया 5, और इनका हो गया हमारा 16 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो ये क्या है, यस ये हो सकता है। और ऐसे ही ये वाला नंबर है, लेट मी इरेज इट, दिख नहीं रहा है, ये है हमारा नंबर 4 2 9 7 1 4। तो इवन प्लेस को मार्क कर लेते हैं और प्लेस को मार्क कर लेते हैं, तो ये हाँ इनका सम आएगा हमारा 13, और ये 10 हो गया, और ये 14। तो ये क्या होगा, ये तो नहीं होगा, यहाँ हमारा कितना आ रहा है, 1 बच रहा है ना, तो ये 9 हो गया। अब एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है हमारा
2856, 2856, इन दोनों प्लस 14 और ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 7 आ रहा है डिफरेंस। तो ये भी क्या है हमारा, नो है, नहीं होगा, क्योंकि 0 चाहिए या फिर जो नंबर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। और इसमें भी 0 9, ये भी नहीं होगा। और इसमें देख लेते हैं 406839, ये नंबर्स इनका सम आ गया हमारा 17 और 9 और 4 13 4, ये भी नहीं है हमारा नो। ये हमने पूरी टेबल फिल कर ली है। होप आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सबकी डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, हमने क्यों और थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन जो इसमें वो डिविजिबिलिटी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसने, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 8 से चेक करना है। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, यहाँ लिख लिया मैंने। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए वही है, नंबर फॉर्म जो 1s और 10s प्लेस से होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 के लिए 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उससे जो फॉर्म नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चन उतार लिए हैं, ये A B C D E F G H I N G, सारे पार्ट हैं ये। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट 2 नंबर्स, ये क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, तो 4 1 ज़ा 4, तो ये 3 हो जाएगा, 4 8 ज़ा, तो यस ये 4 से क्या हो रहा है, इसकी 4 से डिविजिबिलिटी यस है। और 8 से करेंगे तो ये 8 से ऐसे ही 4 के लिए और 8 के लिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखो ये हो जाएगी। और ये जो नंबर है 32, 4 8 4 ज़ा 32 होते हैं ना, 32 ये, और यहाँ यस ये भी हो जाएगा नंबर किससे, ये नंबर जो है 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर देखते हैं 4 और 8 के लिए 0 0, तो यहाँ पे 0 0 तो क्या है ये लास्ट इससे 4 से डिवाइड हो सकते हैं। यस 8 के लिए 500, तो 500 होगा क्या 8 से, 8 इसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली नहीं। यहाँ पे 0 0 4 के लिए यस, और 8 के लिए ये 0 0, यहाँ पे भी 8 के लिए भी क्या होगा यस होगा। ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखो 0 0 बना रहे ना, तो इसको आराम से डिवाइड कर देगा ये। यहाँ पे 4 और 8 के लिए 59 नो, 115 को नहीं करेगा, दोनों ही नंबर से नहीं होगा ये। 4 और 8 ये यस 60 करता है। 8 से यस ये 8 से हो जाएगा, तो यस। आप चाहो तो जनरल वे में जो करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, जैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो मैं इसलिए यस और नो लिख दे रही हूँ। ठीक है, यस ये करेगा, 84 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 84 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक मिनट, नहीं मैंने ये गलत लिख दिया, 8 के लिए गलत लिख दिया। यहाँ पे देखो 84 है ये, अगर 8 से 8 1 से 8 हो भी गया तो ये तो 4 बचा है ना, ये नहीं होगा, गलती से लिख दिया था मैंने। आगे यहाँ 4 और 8 से डिविजिबिलिटी, ये 4 1 ज़ा 4, 3 आ जाएगा, 4 8 ज़ा हो जाएगा ना, तो यस ये करेगा। और 8 से भी 8 9 ज़ा तो 72 ही होता है, तो ये भी करेगा। और 1700 देख लेते हैं। 1700 जो है 0 0 यस ये करेगा। और 8 700 8 1 ज़ा, तो यहाँ तो ये होगा ही नहीं, 70 सीधा क्या कर लेते हैं 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 60 बचेगा, ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नो हो जाएगा। 1700 का 8 के लिए नो हो जाएगा। और ये लास्ट है हमारा कितना है 2150, तो 4 के लिए और 8 के लिए इसकी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 4 के लिए ये है हमारा 50, तो 4 1 ज़ा 4 ये नहीं करेगा। और 8 के लिए 8 1 ज़ा 8 करेंगे, तो यहाँ पे 70 जाएगा, ये भी इसको नहीं करेगा। तो हमारा जो होते हैं मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको, जो 4 को कम्प्लीटली करेगा या फिर जो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 से हो जाएगा और जो 8 से हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो हम थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, 6 से। तो 6 का लिख लेते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं। ये रूल्स हैं। 6 के लिए क्या रूल है कि दोनों नंबर से 2 और 3 से डिवाइड होने चाहिए, और इंडिविजुअली देखें तो 2 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये नंबर्स होने चाहिए, और 3 के लिए क्या होना चाहिए, जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, जो यूनिट, पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो 2 से ही डिविजिबल नहीं होगा, अगर 3 से होगा भी तो हमारे किसी यूज़ में नहीं है। तो जिसकी यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स हैं, हम सिर्फ उनको चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 1 इसकी यूनिट प्लेस में 4 है, 8 इसकी यूनिट प्लेस पे ये नहीं, ये क्योंकि 2 को तो हटा देता है, और 2 और 3 दोनों से होना ज़रूरी है, सिर्फ एक से होकर काम नहीं चलेगा। ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो हम ए पार्ट अब सीधा इसकी क्या देख लेते हैं, किससे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी। इनका सम हो जाएगा सबका 27। तो ये क्या है, ये डिवाइड हो सकता है 3 से, तो यस, ये यस हो गया, ये दोनों से होता है, ठीक है। बी पार्ट में 1 2 5 8, ये हो जाएगा 10 और 16, ये नहीं होगा, नो। और डी सी तो कटी हुए हैं पहले से, ई 9 + 0 + 3 + 1 + 3 + 5 + 2, इन सबको देखेंगे 10 13 18 19 20, ये 20, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नो। एफ देख लेते हैं, एफ में 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, इनका सम होगा 27, ये हो जाएगा। तो इसको भी हम यस करेंगे, 6 से हो सकता है ये। जी पार्ट में 1 + 7 + 9 + 0 + 1 8 और 4, इनका सम हो जाएगा 30। तो 30 तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी पार्ट यस हो जाएगा, दोनों से हो सकता है। और हमारा है अब आई पार्ट, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 9 9 9 18 19 20 21, तो ये भी यस हो जाएगा। जे पार्ट 1 + 7 + 8 + 5 + 2, ये 7 7 8 16 16 और 5 21 और 3 2 23, नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसका आंसर भी नो होगा हमारा, ठीक है। ये थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 11 का डिविजिबल चेक करना है यहाँ पे, उसका रूल ये है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों का सम। तो ए पार्ट 5 4 4 5, ये इनका सम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 9 - 9 = 0, तो यस, ये होगा। बी पार्ट 1 0 8 2 4, और ये इनका सम हो गया 13 - 2, ये हो जाएगा 11, तो यस, ये भी होगा। सी पार्ट 7 1 3 8 9 6 5, नंबर ले लेते हैं हम, ये इनका हो जाएगा 19 19 और 5 19 और 5 24, और इनको ऐड करेंगे तो 9 5 15, इनका करा तो कितना आया हमारे पास 9, तो ये 9 हो जाएगा। सी पार्ट हो गया हमारा। डी 7 0 1 6 9 3 0 8, यहाँ पे ये नंबर्स देख लेते हैं, इनका सम है, इनका ये हमारा सम बना रहा है 17 सारे, ये देखो 6 9 17 है ना, और ये 7 1 और 9, ये 17, ये 0 आ गया, तो ये भी यस। और 1 और इनका करेंगे, ये हमारा 0 आएगा, देखो ये प्लेस पे हो गया, फिर इसके बाद ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, ये बच रहा है, तो डिफरेंस ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 1 और 1 - 1। एफ पार्ट 9 0 1 1 5 3, ये नंबर्स का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 1 4, और ये कितना हो गया 15 माइनस करेंगे 11, तो ये भी यस हो जाएगा हमारा कि डिवाइड हो सकता है। फोर्थ भी हो गया। लेट्स मूव ऑन आर क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है या फिर ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है, जिससे ये क्या बन जाए, ये ऐसा नंबर बन जाए जो कि 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल का रूल पता है आपको, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले हम जो ये रिमेनिंग नंबर्स हैं इनका सम करके देख लेते हैं। ठीक है, इनका सम करेंगे तो ये हमारा आएगा 19। 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो नंबर जो यहाँ फिल करने से डिविजिबल हो सकता है 3 से, वो होगा 2। और उसके बाद 19 हो गया, तो ऐसा कौन सा नंबर, 5 करेंगे तो 24 हो सकता है। और 5 9 देख लेते हैं। 9 1 डिजिट का सिंगल डिजिट आ सकती है, सिंगल डिजिट में सबसे लार्जेस्ट 9 होता है। 9 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28, नहीं होता ये तो 9 से छोटा देख लेते हैं, फिर 9 से छोटा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27। यस 27 होता है ना, तो लार्जेस्ट नंबर या फिर क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पे फिल करके 3 से डिविजिबल बन जाएगा, वो होगा 8। तो या तो 2 आएगा या फिर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में जो नंबर दिए हैं सेम वही करेंगे, पहले हम ऐड करके देख लेते हैं। बी पार्ट में 4 7 6 5 -2, जो इतने इनका सम है 17 और 7 24। तो सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं, 24 ऑलरेडी होता है तो वो हो जाएगा 0। और लार्जेस्ट में सबसे सिंगल डिजिट का 9 होगा, तो 9 करके देखते हैं। 9 ये हमारा बना रहा है 33। तो क्या हो गया, लार्जेस्ट में हमारा कौन सा नंबर हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट में बोले तो ग्रेटेस्ट में हो गया हमारा 9। तो यहाँ 0 या फिर 9 दोनों में से दोनों। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों पूछे हैं। हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6। अब सेम बोल रहे हैं, बस यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 के लिए बोला है। तो वही हम ऑड और इवन के डिफरेंस देखेंगे। तो नंबर लिख लेते हैं पहले। ए पार्ट 9 2 -3 8 9। तो ये वाला इसको छोड़कर फिर ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा हमारा 14। ये नंबर और ये नंबर, ये 17 बना रहे हैं। 17 माइनस 3, तो 3 में या तो 11 आए या फिर 0 आए। तो 0 तो आने से रहा है एक बार, तो 3 11 आना चाहिए, तो कौन सा 8 और कर देंगे, तो मीन्स यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो जगह ये 17 हो गया, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब तो हो जाएगा ना 11, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 आएगा। बी पार्ट में 8 -9 4 8 4। यहाँ पे देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, 8 प्लस कुछ x लिख लेते हैं माइनस, इनको सबको करेंगे तो ये हो गया हमारे 25। और यहाँ पे माइनस 17 कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे कौन सा नंबर 6 लिख देते हैं, तो 6 और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा यहाँ पे अब हटाकर, तो ये तब 11 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 आएगा। देखो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमारा फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज हमने कौन सी करी थी, एक्सरसाइज 3.3। तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है इस एक्सरसाइज के संग। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो ये टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।